पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को ईरान के शहर यज़्द में हादसा, 28 ज़ायरीन जाँ बहक 20 जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक चेक पॉइंट पर बस उलट गई, जिसके नतीजे में कई अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में पहुंचा दिया गया। यज़्द के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। लाड़काना से चेहलम इमाम हुसैन के लिए जाने वाले 53 ज़ायरीन मुतासिरा बस में सवार थे। काफिला सालार के मुताबिक उनकी दूसरी बस कागजात नामुकम्मल होने पर बॉर्डर पर रोक ली गई थी। आगे निकल जाने वाली बस को हादसा पेश आया। सदर आसिफ जरदारी का ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसे पर अफसोस का इजहार। सदर की वजारत खारजा को मैयतें पाकिस्तान लाने, जख्मियों को इमदाद पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का भी ज़ायरीन के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। जख्मी ज़ायरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान का बस हादसे में जाँ बहक अफराद के लाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के केस में CPO रावलपिंडी को 12 बजे तक पेश होने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने समाअत में वक्फा कर दिया। CPO रावलपिंडी और डिप्टी डायरेक्टर IB मोहम्मद जुबैर खान का बयान हल्फी अदालत में जमा करा दिया गया। गीली आउटफील्ड के बायस रावलपिंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट के टॉस में ताखीर। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अतराफ धूप निकल आई। कवर्स हटाकर आउटफील्ड सुखाने का काम जारी। अंपायर्स ग्राउंड की दूसरी इंस्पेक्शन कुछ देर में करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, खुशाब, जेहलम, भक्कर और भलवाल समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। हाफिजाबाद में मुसलसल कई घंटे बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश का पानी घरों में दाखिल। पेशावर, मालम जब्बा, मानसेहरा और पारा चिनार समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश। बनू के करीब डोमेल में बारिश से घर की छत गिर गई। 2 खवातीन जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। बलोचिस्तान के जिला जाफराबाद में सेम नाले में दूसरा 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी पानी में दर्जनों खानदान महसूर। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू न की जा सकी। स्टेट बैंक की जानिब से डॉलर की हेरा फेरी में मुलव्विस बैंकों पर कम जुर्माना आयद किए जाने का इंकशाफ। दिनीज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ने फॉरेक्स मार्केट में हेरा फेरी करके 100 अरब रुपए का नाजायज मुनाफा कमाने वाले 8 कमर्शियल बैंकों पर सिर्फ 29 करोड़ का जुर्माना आयद किया। एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि जून 2022 तक ऐसे तकरीबन 8 कमर्शियल बैंकों की निशानदेही की गई, जिन्होंने डॉलर के मुकाबले में रुपए के उतार चढ़ाव का फायदा उठाया और ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट्स के दरमियान जबरदस्त फर्क से बेतहाशा मुनाफा कमाया। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से आए जुर्माना हेरा फेरी की रकम का महज 0.29% था। तहम ऑडिटर्स को इस मामले पर तफसीली रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। ऑडिटर्स का ख्याल है कि गैर मुल्की करेंसी में हेरा फेरी से मकामी करेंसी की कदर कम हुई और रुपया बहैसियत करेंसी मुतासिर हुआ। पाकिस्तान ने आलमी इदारों से मंकी पॉक्स की वैक्सीन फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। हुकाम का कहना है मंकी पॉक्स की वैक्सीन सिर्फ एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हुकाम और ICU के अमले को लगाई जाएंगी। लेबॉर्ट्रीज में मंकी पॉक्स के सैंपल्स टेस्ट करने वाले अमले को भी वैक्सीन की ज़रूरत है। मुल्क में इस वक्त मंकी पॉक्स की वैक्सीन और इलाज की अद्वियात मुयस्सर नहीं है। हुकाम के मुताबिक दुनिया में इस वक्त मंकी पॉक्स की 3 वैक्सीन मौजूद हैं। आम लोगों को वैक्सीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बलूचिस्तान में पोलियो से 2 साला बच्ची मुतासर। जिला खारान में पहली बार पोलियो का केस रिपोर्ट। बलूचिस्तान में रवां साल के 8 माह में रिपोर्ट होने वाला ये 12वां केस है। जिना हाउस हमला केस के मुलजिम हमाद नज़ीर की दरखास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा मुलजिम पर क्या इल्ज़ाम है। मुलजिम के वकील ने बताया कि मुलजिम पर पुलिस कांस्टेबल को डंडा मारकर जख्मी करने का इल्ज़ाम है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकार को हुजूम ने पत्थर मारकर जख्मी किया था। मुलजिम दुकानदार है, मौके पर मौजूद नहीं था। जस्टिस अतर ने सवाल किया, क्या मुलजिम की मौजूदगी की कोई CCTV फुटेज है? वकील ने कहा कोई CCTV पेश नहीं की गई, ना शवाहिद मौजूद हैं। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अरियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक रखा है। वकलाए सफाई अदालत को हाई कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक आगाह करेंगे। बानी पीटीआई के वकला की टीम बहन अलीमा खान अरियाला जेल पहुंच गई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का 22 अगस्त को तरनौल में जलसा करने का ऐलान। कहा, रुकावटें पैदा करने और आईनी और कानूनी हक को दबाने पर मुज़ाहमत करेंगे। अदालत ने जलसा करने की इजाज़त देने का हुक्म दिया है। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर करने की दरख्वास्त के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने 6 हफ्तों के बाद तहरीरी जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि आइन में वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे के अलावा ऐसा कोई ओहदा नहीं। सरकारी वकील ने बताया कि इसी नौईयत की दरख्वास्तें पेशावर, लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी। MKM के लापता कारकुन मुश्ताक की अहलिया और वालिद की अदालत में आहो बका। सिंध हाई कोर्ट से कहा, 10 साल हो गए जिसने हिरासत में लिया था उसके सबूत भी फराहम कर दिए हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल में भी बच्चों को ताने दिए जाते हैं। तफ्तीश में पेशरफ्त न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। सरबराह JITs और पुलिस हुकाम और रेंजर्स सिंध से भी रिपोर्ट तलब कर ली। गुजरांवाला के महकमा खुराक के गोदामों से करोड़ों रुपए की गंदम चोरी होने का इंकशाफ। गंदम चोरी में मुलविस महकमा खुराक के 9 अफसरान मुअत्तल। महकमा खुराक के मुताबिक 1422 मीट्रिक टन गंदम की चोरी साबित हुई। 16 करोड़ 79 लाख रुपए मालियत की गंदम चोरी की गई। जाली चालान बनाकर गंदम फ्लावर मिल्स को फरोख्त की गई। बहावलपुर के इलाके डेरा भक्का टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार ट्रेलर खड़े ट्रेलर से टकरा गया। हादसे के बाद ट्रेलर में आग लग गई। ड्राइवर समेत 3 अफराद झुलसकर जा भाग, 1 जख्मी। साइकिलों पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का टूर करने वाले 4 चीनी सयाहों को खैबर पख्तूनख्वा में दाखिले से रोक दिया गया। DPO नौशहरा कहते हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करने के बाद चीनी सयाहों को पुलिस स्क्वाड के जरिए इस्लामाबाद रवाना किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े का नोटिस, सयाहों को रोकने से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। जबालिया, दीर अल बला, खान यूनिस में इसराइली ताज़ा हमलों में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। गजा के शेल्टर, स्कूल और मार्केट पर इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 52 हो गई। गजा में काम करने वाली 20 इमदादी एजेंसीज और डॉक्टर्स का पोलियो वायरस का फैलाव रोकने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। डेमोक्रेट पार्टी कन्वेंशन में साबिक सदर ओबामा की ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा, हमें मजीद 4 साल की बेयकीनी, बेनज़मी और इंतशार की ज़रूरत नहीं। हम ये फिल्म पहले भी देख चुके और सब जानते हैं कि सीक्वल आमतौर पर बदतर होता है। तारीख बाइडन को जमहूरियत को बड़े खतरात से बचाने वाले सदर के तौर पर याद रखेगी। नायब सदर कैमला हैरिस व्हाइट हाउस में कदम रखने को तैयार हैं। सीनियर रहनुमा बर्नी सैंडर्स ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। और रूसी एयर डिफेंस यूनिट्स ने यूक्रेन के 10 ड्रोन तबाह कर दिए। मेयर मॉस्को का कहना है, यूक्रेन के ड्रोन हमले का मकसद मॉस्को को निशाना बनाना था। ड्रोन्स का मलबा गिरने के मकाम पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।